सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, द्वार पर शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? शुभ लाभ जो है इसलिए लिखा जाता है कि जो भी लाभ हो वो शुभ हो, यानी न्याय नीति पूर्वक धन का अर्जन हो, वही हमारे लिए जो है लाभ है। यदि जहाँ पर जो शुभ नहीं होता उसके माध्यम से हानि ही होती है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि पहले जो है शुभ लिखा जाता है और बाद में लाभ लिखते हैं। कई कई जगह पर लाभ शुभ भी लिखते हैं, तो उसमें भी वहाँ पर यही भावना है कि जो भी लाभ हो वो शुभ ही हो, अशुभ ना हो। अगला सवाल है, विवाह के समय में 7 फेरे क्यों फेरे जाते हैं? वैसे कई कई जगह 4 भी फेरे जाते हैं, लेकिन कई जगह जहाँ पर जो देखते हैं 7 फेरे होते हैं, जिसमें 7 फेरे में प्रथम 6 फेरों में वधू आगे होती और उसके बाद में 7वें फेरे में वर को आगे कर देते हैं। उसमें एक ये भी है लॉजिक कि 6 नरक तक जो है स्त्री को जाने की सामर्थ्य होती है, तो वो इसलिए जो है 7वें में आगे कर देते हैं। लेकिन यहाँ 7 फेरे क्यों फेरे जाते हैं? आप देखो तो 7 जहाँ गजरथ की परिक्रमा में भी 7 फेरे होते हैं। जहाँ जब भगवान का जन्म आदि होता है कल्याणकों में, उस समय में इंद्र 7 कदम आगे बढ़ करके उनको नमन करता है। तो 7 शब्द जो है वो साथ का प्रतीक है। जहाँ पर विवाह होता है 7 फेरे में, अब जीवन भर हम साथ साथ रहेंगे, ये जो है उसमें भाव होता है। जहाँ 7 फेरियाँ होती हैं उसमें भी 7 फेरियों में जहाँ भगवान अब पूर्णता जो है मतलब उनकी जो है प्रभावना खूब हो और हम उनके साथ में जीवन भर जुड़े रहें, ये भावना उसमें होती है। और जहाँ 7 कदम होते हैं तो वहाँ पर वो भी जो है 7 कदम में भी कि हम अपने हृदय में आपको सदा के लिए धारण करते हैं, ये भी जो है उसमें 7 तत्वों के माध्यम से सम्यक जो है शुद्धान होता है, वो भी इसके साथ में अपन जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है, ईर्ष्या करने से कौन सा कर्म बंधता है? ईर्ष्या जहाँ जो बड़े होते हैं उनसे जो जेलसी जिसको बोलते हैं, जलन होती है, उसको ईर्ष्या कहते हैं। तो ईर्ष्या में व्यक्ति जहाँ जलता है, डाह के परिणाम होते हैं, उसके माध्यम से नीच गोत्र बंधता है। साथ ही साथ में असाता वेदनी भी है और अशुभ नाम कर्म भी होता है। तो उसके माध्यम से इन 3 कर्मों से जो कि अपने लिए पाप कर्मों का जो है अर्जन होता है। जहाँ जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसके लिए कहते हैं कि जो ईर्ष्या करता है उस समय में लक्ष्मी अपनी छोटी बहन दरिद्रता को उसकी सेवा के लिए छोड़ करके चली जाती है। तो ईर्ष्या करने वाले को कभी धन संपत्ति नहीं मिलती, इसलिए अपने लिए बड़े लोगों से ईर्ष्या ना करके उनके पुण्य से उन्होंने प्राप्त किया है ऐसी उनकी जो है वहाँ पर भावना रखेंगे तो आपके लिए भी धन की प्राप्ति हो सकती है। गुणों की प्रशंसा करें तो उसके माध्यम से वो ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, जैसे करवा चौथ अन्य मतों में होता है वैसे अपने यहाँ सुहाग दशमी भी होता है, तो क्या ये करना ठीक है? यहाँ कोई किसी पति की उम्र बढ़े इस प्रकार की भावना लेकर के यदि ये कार्य किए जाते हैं तो ये भी जो है समीचीन पद्धति नहीं है। जहाँ केवल पति ही पति की उम्र की जो है बढ़ने की इच्छा करता है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई करवा पंचमी हो है ना, जिसमें कि पति जो है पत्नी के लिए करे, और जहाँ पर जो है सुहागिन एकादशी हो, तो ऐसे जो है व्रतों को पुरुष वर्ग नहीं करता। तो इसलिए जो है ऐसी जो कार्य किसी कामना को लेकर के किए जाते हैं, जबकि ऐसा होता है कि जिसके माध्यम से जहाँ दोनों के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है तो वो बराबर होना चाहिए। लेकिन जहाँ देखते हैं अधिकतर महिलाएं ही व्रत करती हैं, इसलिए महिलाओं के लिए बहुत सारे व्रत इस प्रकार के भी बनाए गए हैं, लेकिन ऐसी लौकिक आकांक्षाओं को लेकर के व्रत करना समीचीन पद्धति नहीं है। पुण्य संचय के लिए, कर्म निर्जरा के लिए ये तो जो है समीचीन पद्धति है। अगला सवाल है, पशुपालन में बहुत हिंसा होती है इसलिए इसे करना ठीक नहीं है क्या? पशुपालन में हिंसा, जहाँ पशुपालन करने के लिए वैश्यों का मुख्य बतलाया है, तो उसमें कृषि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और कृषि यदि कोई करना चाहता है तो बिना पशु के कृषि संभव नहीं है।
तो उसके माध्यम से जहाँ खाद आदि की भी उससे प्राप्ति होती है। और जिन पशुओं को आप पालते हैं उनको अपने परिवार जैसा मानते हैं। जैसे आपके परिवार में ही किसी को कुछ बीमारी होती है, उनका ऑपरेशन भी करवाते हैं, कई बार ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं जिनके माध्यम से जहाँ जीवों का घात होता है। तो जहाँ अपन परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं, पशुओं को भी अपना सदस्य मान करके उनके लिए भी करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर संकल्पी हिंसा नहीं है। उनके रोग को दूर करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसमें संकल्पी हिंसा का दोष नहीं लगता। इसलिए पशुओं के पालन की ओर इस प्रकार की दृष्टि न रख करके अपने लिए उसका यदि कोई कार्य करना चाहे तो वो जो है समीचीन माना जाएगा। अगला सवाल है, धर्म करने से बड़े लोग रोकते हैं, क्या करें? जहाँ बड़े लोगों का ऐसा रहता अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी धर्म मत करो, बाद में करना, तो ऐसे लोग यदि जहाँ पर कोई रोके तो उनसे बोलना कि चलो ठीक है हम नहीं करते तो आप क्यों नहीं करते। तो यदि वो कहेंगे उस समय में कि भाई अब हमारी जो है सामर्थ्य नहीं है, तो उनसे कहना कि जब तक सामर्थ्य है जो कर रहे हैं उनको रोकते क्यों। तो वो जो है जहाँ भाव होते हैं धर्म करने के उनको जो है रोकना ठीक नहीं, क्योंकि अभी भाव है, बाद में भाव रहे कि नहीं है उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यत्नाचार क्या है महाराज, थोड़ा विस्तार से? यत्नाचार यानी हर कार्य जो है यत्न के साथ में करना। जहाँ कोई भी अपन कार्य करते हैं सबको जो है, जहाँ समितियाँ जो होती हैं साधुओं की, उसमें हर कार्य को जो है देख करके चलना, देख करके जहाँ जो रखना उठाना देख करके जो है भोजन करना, जहाँ बोलते समय में भी जो है हितमित प्रिय का ध्यान रखना, जहाँ निष्ठापन समिति होती है उसमें भी प्रासुक स्थान पर, तो ये जो है साधुओं के कार्य होते हैं। उन्हीं का जो है श्रावक भी जहाँ पालन करता है तो हर कार्य को जो है प्रयत्न पूर्वक करे। कहते हैं कि राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सहे, कदम भासे ज भुंजे ज जीर्ण पापों न बज्जई, कि हम कैसे चलें, खाएं पिएं बैठें सोएं कि जिससे पाप का बंध ना हो। तो भगवान महावीर ने कहते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम से। हर कार्य जो है यत्न पूर्वक करें तो उसके माध्यम से पाप का बंध नहीं होता, यही यत्नाचार कहलाता है। अगला सवाल है, मानस्तंभ मंदिर में किसका प्रतीक है? मानस्तंभ जहाँ जिस मंदिर में होता है वो अपने सारे मान आदि कषायों को बाहर छोड़ करके हमको भगवान की आराधना के लिए प्रवेश करना है, इसका प्रतीक होता है। आप लोगों को वो कथानक याद होगा कि जहाँ पर इंद्रभूति गौतम जिनके पास में इंद्र गए थे और कारण था कि 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली थी, तो उस समय में जब वहाँ पर पहुँचे वो अपने 500 शिष्यों को पढ़ा रहे थे और वृद्ध का रूप बना करके उनसे पूछते हैं, वो द्रव्य काल षटकम ऐसी जो गाती ना वो वाली गाथा, उसके माध्यम से तो वो जो है वहाँ पर पहली बार जो है कुछ शब्दों को सुनते हैं, पंचास्तिकाय आदि जो कि केवल जैन धर्म में विशिष्ट शब्द हैं, तो उनका अर्थ उसको बनता नहीं है और सारे 500 शिष्य बैठे हैं, तो वहाँ पर अपने अज्ञान को छुपाने के लिए कहते हैं चलो तुम्हारे गुरु से ही जो है मैं चर्चा करूँगा, मैं तुमसे बात नहीं करता। और जब वो वहाँ समोषण में पहुँचते हैं और मानव स्तंभ को देख करके उनका अहंकार गल जाता है और उनको फिर जो है आगे सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और जहाँ वो गणधर की योग्यता उनमें थी इसलिए भगवान की वाणी खिरने लगती, फिर बाद में फिर वो दीक्षित होते हैं। अगला सवाल है, एक गोत्र में शादी करने से क्या नुकसान है? जहाँ एक गोत्र में शादी करते हैं वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी बच्चों का जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो है मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से भी निषेध किया जाता है और धार्मिक दृष्टि से भी एक गोत्र के जो होते हैं उनके लिए भी जो है निषेध किया है। इसलिए जनागम की आज्ञा को मान करके अपने लिए एक गोत्र में शादी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, कुमनः पर्याय ज्ञान क्यों नहीं होता? मनः पर्याय ज्ञान श्रवणों को होता है और श्रवणों में जो है सम्यक दर्शन के साथ में ही
छठा सातवां गुण स्थान बनता है, इसलिए वो कुमन पर्याय ज्ञान नहीं होता। कुअवधि ज्ञान ऐसा होता है जो पहले गुण स्थान में भी देवों आदि को, नारकी आदियों को जो अवधि ज्ञान जो कि मिथ्या दृष्टि है वो कुअवधि ज्ञान कहलाता है। अगला सवाल है, जब मंदिर में लड़के लड़की आपस में बात करते हैं तो लोग जो हैं गलत सोचने लगते हैं, उससे कैसे बचें? जहाँ मंदिर में यदि आपकी किसी से बात हो रही है तो उस समय में ध्यान रखें, अकेले में बात ना करें। जहाँ सामूहिक कोई खड़े हुए हैं वहाँ पर यदि आप किसी से बात करेंगे तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। यदि आप अकेले में बात करेंगे तो फिर वहाँ पर जो भले ही भाई बहन भी क्यों ना हो उनके ऊपर भी लोगों का शक हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पर अपन देखते हैं सीता के जीव ने पूर्व में जहाँ मुनिराज के पास में वंदना करने के लिए गए थे, 18 नाथों की कथा में भी यही आता है कि जहाँ जो वृद्ध मुनिराज ससुर मुनिराज थे उनके पास में बहू आरिका वंदना करने गई थी, और जहाँ जो मुनिराज युवा थे और उनकी वृद्ध माता आरिका उनकी वंदना करने गई थी, तो लोगों ने वहाँ पर देख करके दो जो विप्र पुत्र थे उन्होंने हंसी की कि बूढ़े को मिल गई जवान और जवान को मिल गई बूढ़ी। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की कि भगवान तुम्हारी अजब माया है। ऐसी केवल हंसी करने से वो घर गए और अपने माता पिता को बताया, उसके माध्यम से उन्होंने भी हंसी की। तो फिर उनके बाद में अगले भव की जो 18 नाथा की कथा अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से इतना छोटा सा देख करके भी अब बात करने से ऐसा होगा। तो उसमें अकेले में जहाँ पर जो है साधु और साध्वियों के लिए भी जो है लोग बोलने से नहीं छोड़ते, तो मंदिर में यदि अपन कहीं अकेले भी कहीं भी हो इस प्रकार के यदि अकेले में वार्ता करते हैं तो उसके माध्यम से विवाद होने की संभावनाएं रहती हैं, यानी उसमें लोग जो है आक्षेप लगा सकते हैं। इसलिए अपने लिए इसका ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है, श्रावक को आहार दान के समय माता पिता के समान दान देना क्यों कहा? जहाँ साधु के लिए आहार कराते हैं तो श्रावक के लिए उस समय में पुत्र के समान, जो जैसे अपने पुत्र का जो है आहार का ध्यान रखते हैं, ऐसा ही जो है श्रमणों के भी आहार के ध्यान रखने के लिए कहा है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि अपन उनको पुत्र जैसा मानो तो चम्मच से खिलाने लगो, लाड़ करने लगो। उनकी जो है जो मर्यादा है उसका ध्यान रख करके उनमें जो है वात्सल्य के साथ में उनको आहार कराने के लिए माता पिता के समान भोजन कराने के लिए कहा है। इसके जाप से क्या लाभ है? इसको जाप करने की क्या विधि है? कब जाप करना? हाँ, ये जो गणधर बले हैं इसमें रिद्धियों के मंत्र हैं, तो इनमें एक एक रिद्धि का भी जो है जाप कर सकते हैं, या जो है पूरे गणधर बले का भी पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। अब इसकी विधि जो कोई जहाँ विशेष जो है ऐसा कोई वर्णन हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इनका जो है शुद्धि के साथ में यदि आप जाप करें, प्रातः काल में जाप करें, कभी भी कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में यदि इनका जाप करें तो ज़्यादा लाभकारी होते हैं। उसमें हमने पहले बतलाया था कि जहाँ बल रिद्धि होती है, मन नमो मण बलीणम, नमो बची बलीणम, नमो काय बलीणम, उसमें अपने लिए इन जो है रिद्धिधारी मुनिराजों की आराधना या इनके जाप करने से मन जो है शक्तिशाली बनता है, वचन की अपने को शक्ति प्राप्त होती है और काय की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे संक्षेप में इनको अपन समझ सकते हैं। जहाँ पर 48 जो हैं मंत्र हैं उनमें जो है जहाँ जहाँ जो उन मंत्रों में जैसे अक्षीण महानस जो रिद्धि है, तो अक्षीण महानस यानी जहाँ जिस साधु का आहार होता है वो अक्षीण हो जाता है। तो इस प्रकार से उसके माध्यम से अपने यहाँ पर जो है कभी भी कोई जहाँ जो कहते हैं कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो घर में जो है अक्षीण जो है रिद्धि होती, कभी भी कोई खाली नहीं जाता अपने घर से, तो उसमें जो है अपने आप ही ऐसी जो है सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। अगला सवाल है, घर में कंदमूल बनाने पर कितना दोष लगता है? घर में कंदमूल जहाँ पहले जो है जो लोग खाते थे स्वयं अपने लिए बनाते थे, लेकिन बाद में समझ में आने पर कंदमूल अपने लिए तो नहीं बनाते लेकिन घर के लोगों को बनाना पड़ता है। तो मुख्यतः से जहाँ पर त्याग की बात होती है वो कृत की होती है, कारित और अनुमोदना की उतनी नहीं होती।
क्योंकि जहाँ घर में कार्य करना पड़ता है, लेकिन यदि बच सकें उससे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी तरफ से जो है, जैसे बच्चे लोग यदि कह रहे हैं अष्टमी चतुर्दशी को रहने दो, अरे नहीं नहीं खा लो तुम, तो ऐसा अपनी तरफ से यदि अपन करते हैं तो फिर अपने को ज़्यादा दोष लगेगा। यदि उसको अपन टाल सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कुछ ही दिनों के लिए, तो वो अपना प्रयास करना चाहिए। लेकिन अपन उसको जो है आगे बढ़ कर के करें वो अच्छा नहीं। और साथ साथ में उसमें जहाँ घर गृहस्थी होती है तो इस प्रकार के जहाँ संबंध होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर वहाँ पर जो है कई बार आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें फिर आगे चल करके तो जहाँ विच्छेद की भी संबंध की स्थिति बन सकती है। इसलिए जो है परिवार का ही नाम जो है वहाँ पर कंप्रोमाइज करके ही चलना पड़ता है। अगला सवाल है, जैन धर्म सर्वोत्तम है फिर भी मिथ्यात्व की वृद्धि क्यों हो रही है? लोगों को जैन धर्म पर जहाँ विश्वास अपने पूर्व के संस्कारों के कारण में नहीं हो पाता, पूर्व में जहाँ जहाँ से जीव आया है वहाँ के संस्कार भी लेकर के आता है, अब उसमें जो है इधर उधर की जो है जहाँ की जबकि मिथ्यात्व का अंधकार है, जिनका स्वरूप वास्तविक नहीं है फिर भी जो है उस पर विश्वास कर लेगा। और जहाँ भगवान का स्वरूप जो है, जहाँ अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, ऐसे जो है भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो पूर्व के संस्कार होते हैं और साथ साथ में जो है जहाँ लोगों के बीच में रहते हैं उनके वहाँ पे कि यहाँ पर गए तो वहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर गए तो ऐसा हो गया, ऐसा सुन करके वो जो है भीड़ चाल में शामिल हो जाता है। तो इसलिए अपनी निज की कमजोरी है और साथ साथ में पूर्व के संस्कारों का भी प्रभाव रहता है। यदि व्यक्ति जैन धर्म का थोड़ा बहुत अध्ययन करे, उसके माध्यम से स्वाध्याय की भी बहुत कमी होने के कारण में व्यक्ति अपने जैन धर्म के स्वरूप को सही तरह से समझ नहीं पाता, इसलिए जो है बाहर के चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। अगला सवाल है, बिना ज्ञान के ध्यान हो सकता है क्या? कोई भी कार्य आप करते हैं बिना ध्यान के नहीं होता है ना, ध्यान तो स्वतः चलता ही रहता है, लेकिन यदि समीचीन शुद्ध ज्ञान होगा तो आप उसका प्रयोग करके अपने ध्यान को जो है समीचीन यानी धर्म ध्यान बना सकते हैं। जैसे घर में जो लोग हैं जहाँ पर जिनको श्रुत का अध्ययन है तो उसका वो ध्यान करके अपने मन को धर्म ध्यान में लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, यदि धर्म ध्यान में श्रुत का अध्ययन नहीं है तो फिर उस समय में क्या होता है, घर की बातों में ही जो है मन चलता रहता है। तो शुद्ध ज्ञान का जो है जितना अच्छा अध्ययन रहेगा उतना अच्छा ध्यान होता है, नहीं तो राग देश की जो है कार्य तो सतत चलते रहते हैं। इसलिए अपने लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एकत्रित करते रहना चाहिए। जैसे शिखर जी जाओ तो वहाँ पर 24 टोकों जो है क्रम से उनको जो है अच्छी से रोज वंदना करो, देखते जाओ कौन सी टोक के बाद कौन सी टोक आ रही है। एक एक टोक पर आगे जाओ, उसमें ध्यान रखोगे भाई अभी अपन आए हैं मित्रधर है, उसके पहले अपन ज्ञानधर को ऊपर थे, ऐसे पूरा मन में उसको जो है टोकों को बिठा लो। अब यदि अपन ने उसका ध्यान बना लिया, अब आप 9 बार नमोकार मंत्र जो है वहाँ पर एक एक टोक पर करो तो आपकी 2 मालाएं हो जाएंगी, आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये जितना अच्छा आलमन रहेगा उतना अच्छा अपने लिए, जितना अच्छा ज्ञान है उतना अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। अगला सवाल है, विदेश में रहकर धर्म कैसे पालें? विदेश में आप जहाँ कहीं कोई हैं तो वहाँ पर सबसे पहले अपने को जहाँ जैन कम्युनिटी है उनके आसपास रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे क्या रहेगा, जब तक व्यक्ति समाज से मंदिर से जुड़ा रहता है तब तक उसका धर्म संरक्षित रहता है। तो इसलिए अपने लिए विदेशों में भी कई जगह पर जहाँ जिनालय हैं उनके आसपास में रहने का प्रयास करें। और वहाँ पर भी कई लोग ऐसे हैं कि प्रतिदिन जिनालय में जाकर के आराधना करते हैं, बल्कि कई लोगों ने तो ऐसा बोला कि हम यहाँ आकर के ज़्यादा धार्मिक हो गए। तो जहाँ व्यक्ति जहाँ बाहर गया है, बाहर बाकी लोगों से तो संबंध रहता नहीं है, इंडियन कम्युनिटी से ज़्यादा संबंध रहता है और उसमें भी अपनी जैन कम्युनिटी से संबंध है, तो उसके माध्यम से धर्म की वृद्धि स्वाभाविक रूप से होती है। तो वहाँ पर मंदिर में यदि पास है, यदि मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही अपन थोड़ा बहुत प्रतिदिन जहाँ नमोकार मंत्र की माला आदि फेर करके उसको जो है कर सकते हैं। लेकिन यदि मंदिर जादी बन सके तो उसको जो है प्रतिदिन जाने से एक अलग जो है अपने धर्म की स्थिति बनती है। जहाँ ऑनलाइन भी कार्य कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आजकल जो है बहुत सारे अध्ययन आदि कर सकते हैं, जहाँ दर्शन आदि भी जो ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन वो जो है केवल एक
माने अलग से जब कोई उपलब्ध नहीं हो तो उसके लिए करने के लिए। बाकी यदि अपन उसको यदि मुख्य मार्ग बना लेंगे, घर के ही अंदर ही रहते ही अपन सोचें सब कर लें, वो बात अलग थी कि जहाँ कोरोना का समय था उस समय में मंदिर आदि जिनालय बंद थे तो वहाँ पर लोगों ने उसके माध्यम से किया। लेकिन उसका जो है मतलब दोनों चीज़ों के फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए उसका ध्यान रख करके कार्य करना चाहिए। अगला सवाल है, आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, आत्मानुभूति में क्या अंतर है? आत्मचिंतन यानी अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना, ये तो कोई भी कर सकता है। अपनी आत्मा कैसी है, अपनी आत्मा को अपन कैसे प्राप्त करें, भगवान की जैसी मुद्रा है उनके सामने बैठ करके जैसे भगवान अपने अंदर झांक रहे हैं, ऐसे अपन अपने सारे इंद्रियों के विषयों को रोक करके अपने आत्मा को जानने का जो प्रयास करते हैं वो आत्मचिंतन कहलाता है। फिर जहाँ आत्मावलोकन है, आत्मावलोकन भी जहाँ अपनी आत्मा को जैसे बतलाया जाता है कि जैसी भगवान की प्रतिमा है वैसी ही जो है अपने अंदर स्फटिक मणि की प्रतिमा जैसा अपना आत्मा को देखने का प्रयास करें। अपन भगवान जैसी मुद्रा को बना करके बैठ करके और बिल्कुल वैसी ही अपनी आत्मा भी है उस प्रकार को विजुलाइज करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो आत्मावलोकन कहलाता है। ये सारी केवल भावनाएं ही हैं, इसमें अपने को कि ऐसा ही है ऐसा अपन नहीं कह सकते, लेकिन उसको प्रयास करने के लिए धीरे धीरे अपन उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में जो आत्मानुभूति होती है वो जो है श्रवणों के लिए, जहाँ वो जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, जहाँ उनकी 3 कसाई की चौकड़ी चली गई हैं, तब जाकर के उनको शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। तो चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि होता है वो भावना करता है कि हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, तो उसकी शुद्धाय उपयोग, शुद्ध आत्मा के लिए अपने उपयोग को लगा रहा है, इसलिए वो शुद्धोपयोग कहें ऐसी यदि परिभाषा बनाते हैं तो उसमें बाधा नहीं। लेकिन जो शुद्धात्मानुभूति श्रवण करते हैं वही हम चौथे गुण स्थान में कर सकते हैं, तो वो जो है चौथे गुण स्थान में संभव नहीं। अगला सवाल है, मन वचन काय कहते हैं जबकि काय वांग मनः कर्म योगा, ऐसा तत्पर सूत्र में कहा है। जहाँ अपन मन वाले हैं तो मन वचन काय, मन का अपने पास में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए अपन उसको मन वचन काय के माध्यम से कहते हैं। लेकिन जो सूत्र बनाया गया है उसमें काय योग सभी जीवों के पास होता है, भले एक इंद्रिय हो, काय योग तो समस्त जीवों के पास है। फिर जहाँ वचन योग होता है वो 2 इंद्रिय से चालू होता है, तो उसमें जो है उससे कम है। और मन है जो योग मन होता है वो वहाँ पर संगी पंचेंद्रिय में होता है, तो 4 इंद्रिय बल्कि संगी पंचेंद्रिय के पास भी नहीं होता, तो सबसे कम जीव जो है मन वाले होते हैं। तो उस अपेक्षा से वहाँ पर कम के रूप में यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिनके पास में उनको लेकर के फिर इस प्रकार से क्रम से लिखा है। लेकिन अपन जहाँ बोलने में मन वचन काय का प्रयोग करते हैं, जहाँ अपन इसका प्रयोग जो है सभी संगी लोग ही करते हैं, इसलिए उसमें अपनी जो पावर जिसके माध्यम से अपन जहाँ क्या सही है क्या गलत है इसका विचार कर सकते हैं, इसलिए अपन उसमें मन का पहले प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, महिला वर्क प्लेस पर सील सुरक्षित कैसे रख सकती हैं? जहाँ महिलाओं को जहाँ कार्य करना पड़ता है वहाँ पर सब लोगों के बीच में कार्य करने के बाद में अपने सील को सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल होता है। जहाँ देखते हैं पेपर में खबर आती है वहाँ पर 50% से ज़्यादा जो है महिलाएं कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है अत्याचार का सील संबंधी जो है शिकार होती। तो इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि जो वर्क प्लेस पर काम करने वाले जो हैं वहाँ पर उनके सील को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल है। तो जैसे सही जो है उनकी सुरक्षा घर में ही हो सकती है, लेकिन आजकल की समय की बलिहारी के सब लोग जॉब के लिए जो है प्रयास करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से ना तो परिवार अच्छी तरह से जो है पल पाता है और ना उनकी जो है सील की सुरक्षा भी वर्क प्लेस पर हो पाती है, क्योंकि ये सही कार्य जो है उनके लिए नहीं है। जिनके यहाँ परेशानी हो यदि वो अकेले करें तो मजबूरी है, लेकिन जहाँ सामर्थ्य होने के बाद में भी कार्य करते हैं तो वो जो है उनके हित के लिए नहीं है। और कहते भी हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। जहाँ एक बार एक घर में गधा भी पलता था और स्वान भी पलता था, तो जब मालिक आता था तो स्वान दौड़ लगा करके अपने मालिक के पास जा करके उसको उछल उछल करके जो है अपने जिब्बा से चाटने लगता था, तो उसको अच्छा लगता था।
एक दिन स्वान जो है गधे ने सोचा कि जैसा ये करता है मैं भी ऐसे ही करके देखूं। तो उसने जो है दौड़ लगाई और जहां वो जाकर के अपने मालिक से भिड़ा तो मालिक गिर पड़ा। अब वो गिर पड़ा तो उसको गुस्सा आया, उसने डंडा उठा करके गधे की पीठ पर डंडे मारे। तो ये यहाँ पर है कि जहाँ जिसका जो काम है वो उसी के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ महिला वर्ग के लिए अपने घर में ही सील की सही तरह से सुरक्षा हो सकती है। बाहर यदि जाते हैं तो वहाँ पर जो है परेशानियाँ अवश्य होंगी। तो इसलिए अपने लिए कुछ ऐसे प्रोफेशन का जो है चयन करना चाहिए जिसमें कि समय की पाबंदी होती है। टीचिंग का जॉब बहुत अच्छा होता है, तो टीचिंग के जॉब में जहाँ उनकी सुरक्षा बहुत अच्छे से हो सकती है। बहुत सारे और जॉब हैं उनमें जहाँ कुछ ऐसे निकाल सकते हैं जिनमें सुरक्षा हो सकती है ज़्यादा। बाकी बहुत सारे जगह पर जहाँ उनके लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, ऐसी जो है इसलिए बल्कि टीचिंग में भी जहाँ उनकी पोस्टिंग कर देते हैं वहीं रहना पड़ता है। तो उसमें कई कई सालों तक जो है उनको बाहर रह करके बच्चे वगैरह के लिए जहाँ पढ़ाई आदि के लिए कई जो है परेशानियों को झेलना पड़ता है। और सील संबंधी भी जो है सुरक्षा के भी सवाल होते हैं। अगला सवाल है, जब चौके में हमने कुछ बनाया नहीं, कुछ लेकर भी नहीं गए तो वहाँ सामग्री की शुद्धि कैसे बोलें? जहाँ चौके में जब आप पहुँचे हैं बाद में और जहाँ महाराज जी के आहार चल रहे हैं तो अपने को समझना चाहिए कि जो चौके वालों ने जहाँ महाराज जी के आहार चल रहे हैं मतलब शुद्धि होगा। तो इसलिए जो है अपने को शुद्धि बोलने, बल्कि अपने को खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए। अपनी सामग्री अपन लेकर के गए हैं तो अपन उसकी तो शुद्धि बोल ही सकते हैं। इसलिए अपनी सामग्री लेकर के जाने में ही सही दान होता है। लेकिन फिर भी जहाँ यदि कभी कभी जल्दी जल्दी में होता है कुछ नहीं ले जा पाते, लेकिन फिर भी अपने को ऐसा तो ध्यान रखना चाहिए कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, जब अपनी सामग्री रहेगी तो अपन उसको शुद्धि बोल रहे हैं तो अपनी सामग्री की शुद्धि तो अपन बोल ही सकते हैं। और साथ ही साथ में कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि चौके में कुछ लोग एक्स्ट्रा भी 16 पालन करते हैं कि जहाँ साधु के आहार हो गए अब तो वहाँ पर शुद्धि रहेगी नहीं, इसलिए कई लोग जो हैं यानी चौके में आहार नहीं करते। ऐसे भी कई लोग होते हैं, लेकिन ये तो अतिरेक है। ये बात सही है कि कई बार जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है उसमें शुद्धि की जो है उतनी ज़्यादा पालन नहीं हो पाता। लेकिन अपन ऐसा यदि मानेंगे, अपन अपने आँखों से देख लो भाई कोई ऐसा है तो बात अलग है। लेकिन यदि अपन ऐसे ही मानोगे कि जहाँ पर जो है मतलब साधु के आहार होते वहाँ पर शुद्धि नहीं रहती, तो एक प्रकार से अपन अपने आप को साधु से ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं, ऐसा भाव उसमें प्रतिलक्षित होता है। अगला सवाल है, आदे नाम कर्म और तेजस शरीर में क्या अंतर है? जहाँ आदे नाम कर्म होता है उसके माध्यम से शरीर में विशेष कांति होती है और जो तेजस शरीर से सामान्य कांति होती है। यानी सबके शरीर में जहाँ पर जो गर्मी रहती है, शरीर की कांति होती है, वो तेजस शरीर के माध्यम से होती है। और आदे नाम कर्म होता है, ये पुण्य प्रकृति है तो उसके माध्यम से, वैसे शरीर भी पुण्य प्रकृति है लेकिन इसके लिए आदे नाम कर्म से विशेष जो है कांति प्राप्त होती है। तो इसलिए इनमें दोनों में अपन अंतर समझ सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बुद्धि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा